ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। हरि ओम। आइए आज हम लोग कठोपनिषद की दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। ये बहुत ही दिव्य संवाद ब्रह्म विद्या के आचार्य यमराज जी महाराज और हमारे यहाँ पे अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक नचिकेता, इन दोनों के बीच में बहुत ही दिव्य संवाद चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है नचिकेता को। इतनी दृढ़ता से उसने इच्छा करी, इतना आग्रह पूर्वक इच्छा करी, इतनी विनम्रता से इच्छा करी कि ये उसकी तीव्र इच्छा, विनम्र इच्छा, ये सब उसी का फल है। जो व्यक्ति अपने अंदर तीव्र प्रार्थना करता है, कामना करता है, इच्छा करता है, उसके अनुरूप ही उसको फल मिलता है। अगर आप बोले कि यहाँ पे क्या चाहिए, क्या प्रार्थना, तो आपकी यथास्थिति बनी रहेगी, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, कुछ ज्ञान नहीं होगा, कुछ घटना नहीं घटित होगी। गीता के 7वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। तुमको पता है जो कामना होती है, कामना कितनी पावरफुल चीज होती है। अविवेक से जनित कामना हमारा विनाश कर देती है, हमारी बुद्धि जड़ कर देती है, हमारी मनुष्यता से हमको वंचित कर देती है। कामना नहीं, अविवेक से जनित कामना, मोह से युक्त कामना, अपेक्षा आकांक्षा से युक्त कामना, अनेकानेक चीजें बाहर, इसी को सत्य समझ के इनकी कामना, इसके बहुत ही ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंस होते हैं, जिसके वजह से आदमी यहां बाहर उलझता जाता है, आसक्त होता जाता है, और बाहर ये चीजें हमको वो देने में सक्षम नहीं होती हैं जो हमारे हृदय की आकांक्षा है। हर व्यक्ति कामना तो इसीलिए करता है कि एक दिन जो है हमारा हृदय तृप्त हो जाएगा। आपके हृदय की जो आकांक्षा है, आपको उसके प्रति बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। शॉपिंग में जाते हो ना, तो क्लैरिटी होती क्या चाहिए, बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, तब आप सीधे उस गंतव्य पे पहुंच जाएंगे और आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। यहां पर भी बहुत स्पष्ट कामना होनी चाहिए, विवेक से युक्त कामना होनी चाहिए। अगर हमारे मन में अविवेक के कारण, नासमझी के कारण, किसी भूल के कारण, दुनिया के प्रति अंधविश्वास के कारण, दुनिया की जो रीति चल रही है, जो तौर तरीका चल रहा है, हम बहुत ही श्रद्धा से उसको पालन करते हैं और यही सही होगा, सभी तो कर रहे हैं, सभी तो आकांक्षा, कामना,
भोग विलास। तो हमारे अंदर श्रद्धा किसके प्रति है? दुनिया के प्रति। दुनिया के लोग जो है, किसी ने विचार नहीं करा, किसी को पकड़ के देखना, बोला भैया एक बात सुनो, हम तुम्हारे बहुत ही आदर से फॉलोअर बन रहे हैं, तुमने सोच समझ लिया है ना कहां जा रहे हो? बोला क्यों सोच लिया, तुमको क्या लेना देना? हमने सोचा हो नहीं सोचा हो, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। नहीं बता तो दो, चलो विचार करा है? कुछ विचार नहीं करा है। हम तो मन मौजी, जहां मन करता है वहां चले जाते हैं, इसमें विचार क्या करना? अरे भाई प्लीज विचार कर लो ना, हम तुम्हारे फॉलोअर हो रहे हैं। एक सज्जन हमको गौमुख की यात्रा हम लोगों ने एक बार करी थी ऋषिकेश से। उस समय हम लोग गौमुख के पास पहुंच गए थे, दूर से दिखने लगा था गौमुख, पूरा जो है बर्फ का ग्लेशियर, और उसके बीच में से एक पानी की धारा निकलती दिखाई पड़ रही थी। लेकिन जैसे जैसे जो लोग भी गए हैं उनको पता होगा, जैसे जैसे आप गौमुख के निकट जाते हैं वहां रोड खत्म हो जाती है, बड़े बड़े बोल्डर्स पत्थर पड़े रहते हैं। उसी से हमको जो है रास्ता निकालते हुए, नेविगेट करते हुए वहां पे पहुंचना होता है। अब हम लोग को जो है पता नहीं था, तो विनम्रता से दाएं बाएं देखा कि कोई ज्ञानी मिल जाए। आंख बंद करी, कुछ कामना करी, प्रार्थना करी, और देखो वाह, एक बाबा जी बड़े दंदनाते हुए चलते चले आ रहे थे। तो भगवान का बड़ा धन्यवाद करा। हम बोला देखो इनका कॉन्फिडेंस तो देखो, इनका कॉन्फिडेंस देख के लगता है कि ये बड़े ज्ञानी है। ना हमने पूछा ना उन्होंने बताया, बस हम पीछे उनके लग लिए। तो धीमे धीमे जो है वो चलते गए, और हल्की सी एक पगडंडी उन्होंने पकड़ी जो कि थोड़ी सी ऊपर जा रही थी, नीचे नहीं जा रही थी। अब ग्लेशियर नीचे है, पानी नीचे है, गंगा जी की धारा नीचे बह रही है, लेकिन वो महाराज जी थोड़ा ऊपर जाने लगे। बोला शायद शॉर्टकट होगा, तो वहां जाके सडनली फिर नीचे आ जाएंगे। तो वो वहां पे जाके खड़े हुए, और उसके उपरांत लॉस्ट दिखाई पड़ने लगे। पहली बार उनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस गायब हो गया। यही नहीं है कॉन्फिडेंस गायब हो गया, ऊपर दो पहाड़ी भेड़ लड़ रही थी, और सब पूरा स्लोप था, कंकड़ वंकड़ वहां पड़े हुए थे। भेड़ों को ऐसे पहाड़ी में रहने की आदत थी, और वो तो आराम से भिड़ रही थी, थोड़ा नीचे भी गिरती फिर ऊपर फुदक के पहुंच जाती। लेकिन उनके लड़ने के चक्कर में ऊपर से जैसे लैंडस्लाइड होती है ना, धीमे धीमे पत्थर गिरने लगते हैं, वो हम लोगों के ऊपर गिरने लगे। तो बाबा जी मुड़े और उतनी तेजी से रिवर्स गियर लगाया, वापस जाने लगे। उस समय पहली बार हमने प्रणाम करा। बोला बाबा जी आप वापस क्यों जा रहे हैं? तो बड़ा घूर के देखा, बोला क्यों, क्या करना तुमको? बोला नहीं ये रास्ता नहीं है क्या? बोलते नहीं होगा ये। हाँ बोला आप तो जा रहे थे। बोले तो हाँ गलत चले गए थे। अब इतने आराम से उन्होंने बोल दिया गलत जा रहे थे। बोला महाराज जी आप तो बड़े कॉन्फिडेंस से जा रहे थे। उन्होंने और एक डर्टी लुक दिया हमको। फिर हमने सोचा ऐसी पावन भूमि में ये बाबा लोगों का डर्टी लुक ज्यादा खतरनाक होगा। बोला नहीं कोई बात। हम आपके पीछे आ रहे थे। तो बोलते किसने बोला आने को? हमने बोला था क्या?
हाँ बोला, नहीं नहीं क्षमा करिए महाराज, ये हमारी गलती हो गई। आपका कॉन्फिडेंस देख के हम भ्रमित हो गए। बोलते हैं हाँ, दुनिया में बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस देख के दुनिया भ्रमित होती रहती है, कोई नई बात नहीं है। देखते नहीं हो यहाँ पे अनेकों मुस्लिमों का, ईसाइयों का, बौद्धों का, जैनियों का क्या कॉन्फिडेंस से काम करते हैं। तुम उनके पीछे जाओ, बाद में तुमको वही सॉरी बोलना पड़ेगा कि महाराज जी हम आपके पीछे आ रहे थे। बोलते हैं दैट इज योर प्रॉब्लम, क्यों आ रहे थे हमारे पीछे? नहीं, हमने सोचा कि आप ज्ञानी हैं, भुगतो, तुम्हारी धारणा का तुम भुगतो। तो पूछ लेते हैं ना हमसे। इस प्रकार से वहां पर वो सज्जन ने ऐसी आंख खोली हमको, हम बोला गंगा मैया की जय हो। गंगा मैया ने यहां हमको जो है कितना बढ़िया ज्ञान दिया। अगर आप इन समस्त घटनाओं के पीछे ईश्वर को देखें ना, तो घटना छोटी हो जाती है, आशीर्वाद प्रधान हो जाता है। जो किसी भी कर्म के पीछे भगवान को नहीं देखता है, वो कर्म फल को देखता है, और कर्म फल से प्रभावित होता है, आसक्त होता है, डिस्टर्ब होता है। हमने एकदम नजरें उठाई कर्म फल के पीछे जो खड़े हुए हैं हमारे देवाधिदेव महादेव। वो शिक्षा दे रहे थे कि किसी को भी ब्लाइंड फॉलोइंग मत करो। जाके पहले जो है स्वामी विवेकानंद जी की तरीके से अपने गुरु जी से पूछ लो, गुरु जी आपको ज्ञान है क्या, भगवान को देखा है क्या आपने? बोला देखा भी है, दिखा भी सकते हैं। उसने तो ठीक है महाराज, हमको जानना है। पूछो ना। आंख बंद करके पूरा जीवन खराब कर देते हैं दुनिया का अंध अनुकरण करते हुए। हम लोगों को यहाँ पे इस दिव्य संवाद में बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन की संभावनाएं, पोटेंशियल, आप अमृतत्व की प्राप्ति कर सकते हैं, इमॉर्टैलिटी, अकल्पनीय शांति, आनंद, धन्यता। आनंद शब्द भी छोटा पड़ता है, इसीलिए बोलते हैं परमानंद, ब्रह्मानंद, पूर्णानंद। आनंद में विशेषण जोड़ते हैं, बोलते हैं अरे छोटा मोटा आनंद तुम जीवन में एक एक बूंद इधर उधर प्राप्त करते आए हो। तो ऐसे जीवन में दिव्य आनंद की प्राप्ति का हमको ज्ञान दिया जा रहा है। देखिए, यद्यपि आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन आनंद की प्राप्ति का मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। आपको पता है क्यों? आनंद की प्राप्ति का मोटिवेशन अपने अंदर इंजॉयरशिप बनाए रखता है, भोक्तृत्व बनाए रखता है। और जो व्यक्ति आनंद की प्राप्ति का आकांक्षी बना रहता है, वही तो जीव होता है। वो अपने जीव भाव के परे ही नहीं जा पाता है। इसीलिए इस विवेक में हमारा लक्ष्य क्या होता है? विवेक, ज्ञान की प्राप्ति, ठीक समझ, ठीक दृष्टि, उसकी प्राप्ति प्रदान होती है। और जहां आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, बगैर मांगे, बगैर अपेक्षा करे, आपके अंदर शांति, प्रसन्नता आदि सब हो जाती है। समाधि क्या होती है? समाधि में आप सब अपना कर्तृत्व, भोक्तृत्व समाप्त कर देते हैं, शांत कर देते हैं। और जहां ये सब कचरा खत्म होता है, वहां पे जो है एक अखंड अनंत सत्ता का ज्ञान होता है। देखिए, अखंड अनंत सत्ता को कौन रोक रहा है? हमारा छोटापना, हमारी अपेक्षाएं। इसीलिए हमको बहुत विधि विधान से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो बड़ा दिव्य संवाद चल रहा है नचिकेता और यमराज जी के बीच में। और पिछले हम लोगों को
वल्ली के अंदर, खंड के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें बताई हैं। अब यहां पे शंकराचार्य जी इस पूरे वल्ली का, खंड का, इस सेक्शन का कनेक्शन देते हुए कहते हैं, पुनरपि प्रकारांतरेण ब्रह्म तत्व निर्धारणार्थो अयम आरंभः। क्यों? दुर्विज्ञेयत्वात् ब्रह्मणः। इतना सूक्ष्म होता है कि अनेकों बार भ्रम की संभावना होती। अब यहां कुछ लोग ऐसे सैंपल होते हैं जो अध्ययन नहीं करा तो ही समझ जाते हैं, एक भी ग्रंथ नहीं पढ़ा तो भी समझते हम समझ गए। और यहां पे पूरा यहां अध्ययन करने के बाद इतना सुंदर बढ़िया शिष्य ध्यान से सुन रहा है, फिर भी ऐसे महान आचार्य जगत गुरु वो बोलते हैं कि इतना सूक्ष्म तत्व होता है कि इस चीज को अनेकों दृष्टिकोण से बहुत फूक फूक के ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। एक धारणा छोटी सी गलत हो जाए बस। अब जैसे हमने बताया ना, आनंद की प्राप्ति की इच्छा यही बाधा हो जाती है। कैन यू इमेजिन दैट? हमारे अंदर एंजॉयरशिप, भोक्तृत्व जीव को बाधित ही नहीं होने देता है। देखिए, पिछले खंड के अंत में एक बहुत सुंदर बात कही, जैसे शुद्ध जल दूसरे शुद्ध जल में मिलके एक हो जाता है, तभी कोई भेद नहीं रहता है। इसका मतलब पता है ना, हमको भी उतना शुद्ध, निर्मल, निर्विकारी, निर्मोही होना पड़ता है जितने शुद्ध ब्रह्म है। अगर मन के अंदर कोई भी कल्पना, धारणा, अपेक्षा बनी रही तो यही हमको बातें रोकती आगे। हमको लग रहा है कि हम बड़े सिंसियरली आगे परस्यू कर रहे हैं, लेकिन यही चीज हमारे लिए स्पीड ब्रेकर बन रही है, आवरण बन रही है, वेल बन रही है, पर्दा बन रही है। इसीलिए एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। तो यहां पे शंकराचार्य जी ने बोला कि ये आप सब लोग बड़े सिंसियर लोग हैं, जो इतने दिन तक हमारे साथ टिका हुआ है उसकी एक तो बात गारंटी हो, बहुत सिंसियर व्यक्ति है। आप कठोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं अधिक मास में, श्राद्ध काल से चालू होते हुए ये पवित्र अधिक मास, आपको पता है अधिक मास कितना पवित्र होता है? अधिक मास यद्यपि हमारे कैलेंडर के अंदर खाना पूर्ति करके फिर से टाइम स्केल को ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है, लेकिन जब ये काल बना तो उस समय कोई देवता लोग इसके देवता ही नहीं बन रहे थे, अधिष्ठाता नहीं बन रहे थे। तो भगवान विष्णु ने बोला कि ये महीने के हम अधिष्ठाता होंगे। किसी भी व्यक्ति ने अगर इस महीने में कोई ध्यान, भजन, पूजन, अध्ययन करा, सीधे उसको फल प्राप्त होगा, डायरेक्टली, साक्षात भगवान विष्णु से उसको फल प्राप्त होगा। बाकी में देवताओं के वाया वाया जाना पड़ता है। इतना सुंदर महीना है। इस महीने में आदमी को खूब धर्मानुष्ठान करना चाहिए। और कठोपनिषद, यजुर्वेद के अंतर्गत का ये उपनिषद और मृत्यु देवता का संवाद, इससे ज्यादा कोई महान और पवित्र नहीं हो सकता है। तो यमराज जी बहुत करुणा से प्रेरित होते हुए अपने ही प्रिय शिष्य को ये बात को बहुत अच्छी तरह सुनिश्चित करने के लिए इसी चीज को
प्रकारांतरेण, एक अन्य अंदाज से, एक अन्य प्रकार से, और एक तरीके से आप संतुष्ट मत हो जाना। 50 तरीके से इस ब्रह्म का चिंतन करना, वो ही हमको इसमें रमने के लिए निमित्त बना देगा। इसीलिए तो हम लोग बहुत सारे ग्रंथ भी पढ़ते हैं, एक से एक ग्रंथ पढ़ते हैं, क्योंकि हर ग्रंथ में एक अलग अंदाज से इस परमात्मा तत्व को पॉइंट करा जाता है, लक्षित करा जाता है। तो यहां पे एक बहुत बढ़िया तरीका बता रहे हैं, उस तरीके का श्री गणेश करते हुए देखिए, हम लोग यहाँ पहले मंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद इसका अर्थ देखेंगे। पुरमेकादशद्वारम् अजस्यावक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचते विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वैतत्। यहाँ पर प्रारंभ एक बहुत ही सुंदर तरीके से करा जा रहा है। बोलते हैं कि आप राजा साहब हैं और आपका एक महल है, किला है, किला। राजा हो या रानी हो, मतलब कि मालिक। यहाँ इसे मत अटक जाना, गुरुजी देखिए यहाँ पे तो केवल राजा ही बोला जाता है, रानी कहाँ गई? अरे हमारे वहां रानी राजा से अलग नहीं होती भैया। ये तुम्हारे देश की चीजें होंगी जहां पे मेल फीमेल अलग होते हैं, इसीलिए फेमिनिज्म की जरूरत पड़ती है। हमारे वहां ऐसा कभी मूवमेंट फेमिनिज्म का चला ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। ये तो महिलाओं का जो है बड़ा अपमान हो गया। अरे महान ज्ञानी, हमारे वहां पे अनेकों जो है महिलाएं ब्रह्मज्ञानी थी, वो गुरु थी। कहां गया आपका जो है आंदोलन के पीछे की जमीनी खिसक गई पूरी। अच्छा, ज्ञानी थी, परम ज्ञानी थी, इतनी ज्ञानी थी कि बच्चे को मदालसा जी तो पलने में झुलाती हुई वहां से ये बताती थी कि बेटा ये चोला है, तुम तो चिन्मय सत्ता हो, तुम तो दिव्य अखंड अनंत अविनाशी आनंद के धाम हो। बाकी माताओं ने कभी ऐसी कविता सुनाई बच्चों को? बस 2-4 घिसी पिटी जो है सुन लिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, वो भी ओरिजिनल नहीं, वो भी सब सुनी सुनाई इधर उधर। ऐसी माताएं थी, इतनी ज्ञानी थी। और कभी यहां पर इस प्रकार से उनको छोटा नहीं बताया गया। कौन देश में, दुनिया के अंदर कौन सा देश है जहां पे हर भगवान के साथ माता जी को पूजा जाता है? हमने अपना जब आश्रम बनाया तो यहां केवल शिव जी की मूर्ति रखी। तो एक सज्जन आए, उसी मूवमेंट वाले, माता जी का है, अकेले शिव जी बैठे बगैर माता जी के। हमने बोला यार, हे देवता, यहां पे माता जी और शिव जी दोनों एक होके खड़े हुए, तुमको दिखाई पड़ रहा है इस मूर्ति में? तो उसने बड़े गौर से देखा, बोलते नहीं उनकी नाक मुंह तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। बोले जरा और मेडिटेशन करके आओ और सूक्ष्म बुद्धि रख के आओ, तुमको यहां पे माता जी दिखाई पड़ेगी। अच्छा, क्या अर्धनारीश्वर है? बोला तुमको जब फॉर्म दिखाई पड़ेगा तभी दिखता है, यहां माता जी एक दूसरे रूप में है। तो फाइनली छोड़ के भाग गया। बोला ये हमारे बस की बात ही नहीं है, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं, हमको दिख ही नहीं रहा। उनको बोलते हैं देखो, शिव पार्वती एक होके हैं, यहाँ शास्त्र हैं। फिर बाद में हमने सोचा कि ये सब बहुत सूक्ष्म बातें हैं,
तो ऐसा करते हैं, माता जी को शिव जी के हृदय में स्थापित ही कर देते हैं। तो आश्रम के ऊपर जो बड़ा शिवलिंग है उसके अंदर एक बार हमने माता जी की मूर्ति बैठाई, हृदय में बैठाई। नवरात्रों में वहां पे जो है वो ज्योत जलाते हैं, पूजन करते हैं। अष्टमी के दिन वहां विशेष श्रृंगार कर। और ऐसे जो सैंपल होते हैं ना, जो केवल माता जी को रूप में देखते हैं, उनको विशेष रूप से बुलाते हैं, आ जाओ, साल में एक ही बार दर्शन होगा, देख लो हमारे शिव जी के हृदय में कौन है। अच्छा अच्छा, हृदय में है। एक दिव्य सत्ता है, माया भगवान की शक्ति है। क्या कभी शक्ति शक्तिमान से अलग होता है? कोई पहलवान आए, बोलते हैं क्यों पहलवान, बहुत शक्तिशाली हो, शक्ति वक्ति लाए हो अपनी साथ में? नहीं आया तो घर में छोड़ के आए शक्ति। अच्छा, भी बगैर शक्ति के घूम रहे हो? ऐसी उम्मीद कोई करे तो फिर बात अलग है। हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि, हमारी तपस्विता, हमारा ज्ञान, हमारी सृजनात्मकता, हमारी कलाकृति सदैव हमसे एक होती है। उसी को यहां बाहर रख दिया जाता है, इतना आदर सत्कार होता है। तो यहां पे जो है हम लोगों को ये अध्याय चालू कर रहे हैं कि आप एक राजा हैं और रानी उनसे एक है, और उनके पास महल है। कैसा महल? अरे क्या महल, देखा अनेकों फोर्ट्स। हम कुछ वर्षों पूर्व औरंगाबाद गए थे। औरंगाबाद में एक ऐसा बढ़िया फोर्ट था, इतने सारे गेट थे, घूम घूम के फिर जाके अनेकों द्वारों में से निकलते हुए। जयपुर में देखो आमेर पैलेस, कैसे बड़े बड़े द्वार हैं, उसके अंदर निकलते हुए तब जाके अंदर पहुंचते हैं। तो बोलते हैं भाई तुम एक ऐसे ही राजा हो, तुम्हारे पास एक बहुत जोरदार महल है और उसके अंदर 11 गेट्स हैं। अच्छा, हम जबरदस्ती अभी तक मिस्टर फकीरलाल बने हुए थे। ऐसे जो है अपने आप को दीनहीन समझ रहे थे, हम इतने बड़े राजा हैं। राजी, मगर वो महल है कहां? हमारा फोर्ट कहां है? क्या हम उस टाइप के इंसान हैं जो मेले में अपने परिवार से अलग हो गए थे और हम जाके अपने फोर्ट में एक दिन मिलेंगे जाके? बोलते हैं जी नहीं, आपका फोर्ट यहीं विराजमान, ये हमारा शरीर वो फोर्ट है, ये हमारा शरीर वो महल है, ये हमारे शरीर को यहां पर यमराज जी बोलते हैं पुरम, ये पुरी है, ये शहर है। पुरम एकादश द्वारम, इसके जो है 11 द्वार हैं और आप 11 द्वारों के अंदर बहुत ही सुरक्षित और साथ साथ आवागमन के लिए, बाहर इंटरैक्शन के लिए ये सब द्वार होते हैं। द्वार से हम जो है किसी राजा से मिलने भी जाते हैं और राजा साहब भी जिस समय निकलते हैं वो भी बाहर इंटरैक्शन कर पाते हैं। हमारे इस शरीर के अंदर 11 द्वार है। वो 11 द्वार देखिए, आपके चेहरे के ऊपर 2 आंखें,
2 कान, 2 नाक, 1 मुंह। जो छिद्र है हमारे शरीर के अंदर वो सब द्वार हैं। इनसे ही बाहर की अनुभूति प्राप्त होती है और इन्हीं के माध्यम से हम अपनी भी भावनाएं अभिव्यक्त करते हैं, कुछ अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं। तो ये हमारे जो है वह शरीर के ऊपरी भाग में ये 7 छिद्र हैं। फिर उसके उपरांत हम धीमे धीमे नीचे आए तो एक नाभि स्थान है। बचपन में तो इस नाभि स्थान से ही भोजन पानी होता था, इतना महत्वपूर्ण था। और अनेकों जो है आज भी नाड़ी वाड़ी सेट करने वाले नाभि देश को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इतने ज्यादा इसका महत्व देते हैं कि एक सज्जन ने तो हमको बताया कि स्वामी जी ये पेट खराब है, आपकी नाड़ी सेट कर देते हैं। एक बार हमने भूल से बोल दिया सेट करो, इतना प्यार से दाएं बाएं हाथ घुमाते हुए फिर नाभि में तेल डालेगा, फिर कुछ ऐसे मंत्र जपेगा, फिर ऐसे करेगा और उसने सेट कर दी, फिर ठीक भी हो गया। पता नहीं वो बढ़िया से प्रेम भरी मसाज से ठीक हो गया कि क्या हो गया, लेकिन ठीक हो गया। बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो ये नाभि स्थान एक है और 2 जो है और नीचे आपके मलमूत्र के विसर्जन के लिए और जनन इंद्रियां हैं। तो ये 3 और हो गई। 7 ऊपर, 1 नाभि, 2 नीचे और एक जो है बड़ी सूक्ष्म सी होती है जो हम लोग के चोटी का स्थान होता है, शिखा का, जहां पे कोई भी द्विज व्यक्ति अपनी चोटी रखता है, उसी के अंदर छुपा हुआ एक और छिद्र होता है जिसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। योगी लोगों का ये 7वां चक्र होता है। कोई भी जो है वह योगी लोग अपने चक्र वगैरह जगाने वाले चक्र के जो चक्कर में पड़े हुए, हमारे गुरु जी से किसी ने पूछा, गुरुदेव ने बल्कि अपने गुरुदेव से पूछा, स्वामी तपोवन जी से, बोला गुरु जी बहुत हमने ये जो है ना ये कुंडलिनी के बारे में सुना है, क्या होती है कुंडलिनी? बोलते बेटा बताएंगे, एक बार बता देंगे, लेकिन हम तुमको एक और चीज बताएं, ना हमारे अंदर कुंडलिनी है ना तुम्हारे अंदर है। तो बोलते हैं क्यों, हमारे वहां है ही नहीं। बोलते नहीं, जरूरत ही नहीं है, इसीलिए भगवान ने हम लोगों को दी नहीं। देखो कुंडलिनी शक्ति हमारी प्राण की ऊर्जा है। जो लोग ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं, देखिए अनेकों प्रकार के लोग होते हैं, कोई जो है ज्ञान प्रदान चिंतन प्रदान होते हैं, कोई भावना प्रदान होते हैं, कोई कर्म प्रदान होते हैं, कोई देहात्म बुद्धि प्रदान होते हैं। सबके लिए मन को निर्मल करने के अलग अलग पैकेजेस बनाए गए। तो जिन लोगों की बहुत देहात्म बुद्धि स्ट्रांग होती है तो अनेकों हठ योग, शरीर के आसन, वो साधना के लिए भी आवश्यक है। बाकी तो सबको थोड़ा करना चाहिए, शरीर के लिए करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की ये जीवन भर की साधना ही रहती है। ऐसे लोग जिस समय अपने शरीर के अंदर व्याप्त प्राण को संयमित करते हैं, संचालित करते हैं, अपने वश में लाते हैं, सांस कितनी देर तक लेनी है, कितनी देर तक रोकनी है, छोड़नी है, ये सब चीजें उस चीज का अभ्यास करते हैं।
फिर अपने ही जो है प्राण की ऊर्जा किस दिशा में मोड़नी है, ये सब चीजों की प्रैक्टिस करते हैं। वो अपने जो है स्पाइनल कॉर्ड के नीचे से, पूरी स्पाइनल कॉर्ड से धीमे 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 ऊर्जा मस्तिष्क तक ले जाते हैं। ये नॉर्मल होता है, सबके लिए नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ लोग इसी को साधना समझते हैं। इस सो कॉल कुंडलिनी से केवल मस्तिष्क में थोड़ी ऊर्जा मिलने लगती है, एनर्जाइज होने लगती है। मस्तिष्क में ऊर्जा उनको चाहिए जो मस्तिष्क का काम ही नहीं कर रहे थे अभी तक, विचार ही नहीं करते हैं लोग। अगर आप चिंतन मनन करते हैं, विचार गंभीरता से करते हैं, तो आपका मन बुद्धि एक्टिव है, अंतःकरण एक्टिव है, ब्रेन एक्टिव है आपका। लेकिन मेजॉरिटी नहीं विचार करती। देखिए, सब लोग जो अंधविश्वास से आंख बंद करके दुनिया का अनुकरण करते हैं ना, वो विचार ही नहीं करते। इसीलिए उनकी बुद्धि वर्क ही नहीं करती। उनकी बुद्धि में थोड़ी ऊर्जा संचारित करनी पड़ती है, और जहां पे अपने पूरी जो है शरीर की ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करा, फिर वहां पे 3 नाड़ियां होती हैं, सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, और बोलते हैं ध्यान से सुषुम्ना में ध्यान देना, ईड़ा पिंगला में ऊपर गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये सब जो है एक्सपर्ट्स के गाइडेंस में ये सब वो लोग अपनी भी साधना करते हैं, और एक दिन धीमे धीमे उनकी ऊर्जा ऊपर संचारित होती है, और मस्तिष्क जो है वो ऊर्जावान हो जाता है। मस्तिष्क ऊर्जावान होना ज्ञान का पर्याय नहीं है। दिमाग अच्छा एक्टिव हो जाना और ज्ञान हो जाना दो जमीन आसमान का भेद है। एक मशीन की ऑयलिंग बहुत अच्छी हो गई है, क्या मशीन की ऑयलिंग होने से मशीन की अकल भी आ जाती है? क्या? कोई कनेक्शन ही नहीं है उसका। एनीवे, ये जो यहाँ पे कुंडलिनी योग के अनेकों साधक लोग होते हैं, उन लोगों के लिए 6 चक्रों से पार करते हुए ब्रह्मरंध्र रूपी 7वां जो है वो चक्र उनका होता है, उससे भेदन करते हैं, वो प्राण वहां से निकलते हैं। इन लोगों की मान्यता होती है कि अगर हमारे प्राण मरने के समय ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं तो हमारे जीवन में साधना सफल हुई। आप ध्यान देना, अनेकों लोग जो है ना, जब मरते हैं तो भिन्न भिन्न लोगों के प्राण भिन्न भिन्न जगह से निकलते हैं। किसी का मुंह एकदम लटक जाता है, मुंह से निकलते हैं। किसी का मलमूत्र निकल जाता है तो वो ऐसे निम्न स्थान से निकलते हैं। किसी के चेहरे पे बिल्कुल शांति रहती है और ब्रह्मरंध्र से एकदम आंख उठ जाती है ऊपर। तो एक ब्रह्मरंध्र का प्रमाण है। आप अपने सर के ऊपर हाथ लगाएंगे तो कोई देखेगा नहीं। इवन दो जनरली धीमे धीमे बढ़ते हुए बाल ही झड़ जाते हैं, वो ब्रह्मरंध्र के पहले ही झड़ जाते हैं। उतनी जगह पहले ही एक चंद्रमा दिखाई पड़ने लगता है। एक बच्चा अपने पिताजी को बहुत प्यार से देखा करता था, बोलता है कि अगर हेयर स्टाइल हो तो हमारे पापा जैसा हो। तो एक बार वहां पे उन लोग जाते थे जहां जिस नाई की दुकान में, तो बच्चा अकेले पहुंच गया। उनके पापा कहीं बाहर टूर पे गए थे, बोला अकेले पहुंच जाते। और वहां जाके बोलता है कि अंकल जी हमारे बाल काट दीजिए। बोला बेटा जरूर आइए, आप बैठिए आके। तो उन्होंने गोद में उठाया, ऊपर कुर्सी पे बैठा दिया और बोला हाँ बताओ कैसे बाल काटे हैं आपके? तो बोला हमारे पापा जैसे काटो। बोला पापा जैसे, जरा हमको थोड़ा याद दिलाओ कैसे थे तुम्हारे पापा के बाल। तो उन्होंने किताब दिखाई, तो उसमें अनेकों
भिन्न भिन्न प्रकार के हेयर कट की स्टाइल थी। बोला ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। उसने सब देखा, ब्राउज करा, बोला इसमें कोई नहीं हमारे पापा जैसा। अब ये जो है वो नाई, अब हम लोग नाई बोलते हैं, अब वहाँ के लोग तो उनको पता नहीं किस किस नाम से बुलाते हैं। तो नाई बोलते हैं कि यार पूरी किताब में तुम्हारे पापा का हेयर स्टाइल ही नहीं है। बोलते नहीं है। तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा, यार कौन सा स्टाइल छूट गया इस बढ़िया किताब में, हम तो रेफरेंस बुक उसको समझ रहे थे। बोला अच्छा हमको बताओ कैसा है, हम थोड़ा समझ जाएंगे। बोला सिंपल, इतने जो है ना बाल काट दो, इतने साफ कर दो। बोला क्या? बोलते हैं बाकी बाल ठीक ठाक नॉर्मल रहे, हाँ, मगर ऊपर का जो है ना इतना पूरा साफ कर दो। बोला पूरा गंजा टकला? वो बोला टकला मत बोलो हमारे पापा को, क्या स्टाइल है। बच्चे की नजर से देखो तो पापा ने कौन कौन से तेल लगाए, पापा ने कहां कहां मसाज करवाई है, सब दुनिया भर की दवाई खाई है, और धीमे धीमे तो भी ये नालायक गिरते चले जा रहे हैं। फिर अनुपम खेर की तरह से वो गाना गाते हैं, एक दिन क्या जुल्फे थी सब गिर गए साले हमको यहां छोड़ गए टकला बना के। बड़ी अच्छी कविता, मजेदार उन्होंने कही है। कहीं हम सोशल मीडिया में सुन रहे थे उनकी कविता, लेकिन उस बच्चे के लिए तो पापा वाह क्या सुंदर लगते हैं, पूरे काले बालों के बीच में एक चांद, व्हाट अ स्टाइल सर जी। तो ये यहाँ पे जो है आपके ब्रह्मरंध्र के ही आसपास का गार्डन अगर बना हुआ है या उजड़ गया है, आप हाथ लगा के देखो तो ऊपर से कोई छिद्र नहीं दिखाई पड़ता है। योगियों से पूछो, प्राण यहां से निकलते हैं, इसके अंदर छुपा हुआ है, जगाना पड़ता है। तो ये हमारे शरीर में 11वां द्वार है, पुरम एकादश द्वारम। और ये 11 द्वार वाला जो पुर है, पुरी है, आप उसके स्वामी हैं। और आपकी सेवा में कैसी कैसी इंद्रियां लगी हुई हैं, सब इंद्रियां दुनिया भर की अनुभूति करके लाती हैं, अच्छी अच्छी अनुभूति अपने राजा को देती हैं। बढ़िया खाना देखा, एकदम जो है वो इंद्रिय गई और बढ़िया सा खाना लाई, और अंदर राजा साहब खुश हुए कि नहीं हुए। बढ़िया म्यूजिक सुना, बढ़िया दृश्य देखा, बढ़िया कुछ सूंघा, टच करा, जो भी हमारी इंद्रियां हैं, समस्त इंद्रियां भी उसी राजा की सेवा में लगी हुई है। मन भी सतत जो भी कर रहा है, सब केवल अपने मन के अंदर खुशी के लिए। तो क्या बढ़िया दृष्टि दी है हर व्यक्ति को देखने की। ये तुम्हारा शहर है, तुम राजा साहब हो, और इसके द्वार है, महलों के राजा हो, फोर्ट के राजा हो, और कितना सुरक्षित है। तो ऐसे ये यहां पर जो विराजमान है, वो हमको आज ठीक से जानने की जरूरत है। सामान्यतः तो राजा साहब इतने ज्यादा द्वारों के अंदर हैं कि उनके बारे में उनसे मिलना ही नहीं होता है, दर्शन ही नहीं होता है। राजा साहब जल्दी जल्दी दृष्ट ही नहीं होते हैं। इसीलिए विवेक से राजा साहब के बारे में विचार करना पड़ता। अनेकों अनुभवों के आधार पे भिन्न भिन्न चीजों के हिसाब से हमको समझना पड़ता है। जो अज्ञानी होते हैं वो अपने आप को दीनहीन समझते हैं,
अनेकों राजा साहब को देखते बोलते हैं डरपोक, कहते हैं देखो कितना द्वार के अंदर बैठा हुआ है, कितने संतरी लगा रखे हैं, राजा साहब कितने डरते हैं आप है? कोई उनको डरपोक देख रहा है, असुरक्षित देख रहा है, कोई बहुत ज्यादा पावरफुल देख रहा है कि अनेकों दुष्ट लोग की शामत आ गई, इतने अच्छे हैं, इतने महान हैं, जैसे हमारे जो है ना प्रधानमंत्री को मारने के लिए बड़ी योजनाएं बनती हैं। पूछो जो है वह अनेकों आतंकवादी संगठनों से, आईएसआई से पूछो, आईसिस से पूछो, और आजकल तो चीन से पूछ लो। बोलते हैं यार जब से ये आया है ना, हिंदुस्तान के तेवर ही बदल गए। किसी न किसी प्रकार से इसको जो है नुकसान पहुंचाओ। कोई बहुत अच्छे होते हैं, दिव्य होते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, उनके प्रति भी जो है वो लोग ऐसी मुसीबतें करते हैं कि उनको भी सुरक्षित रहना पड़ता है। डर से नहीं सुरक्षा है, राजा को डर नहीं है, दूसरों को डर है, और अपने डर के मारे कुछ भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। एक ही राजा है, लेकिन राजा के बारे में भिन्न भिन्न लोग अपनी अकल से, अपने संस्कारों से भिन्न दृष्टि रखते हैं। आप उस राजा साहब का यथार्थ समझो। एक बहुत बड़ी गलती तो आपने ये करी हुई है कि राजा साहब को आपने सुना है कि इसका जन्म हुआ एक दिन, जहां आपने बोला कि हमारी बर्थडे, आपने पूरा कॉन्फेस कर दिया अपना अज्ञान कि हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में। यहां पे यमराज जी बोलते हैं कि बेटा हम तुमको बताएं, ये अजस्य अवक्र चेतसः, ये अजन्मा है। राजा साहब तुम ही हो, लेकिन तुमको अपना ही नहीं पता है, और कभी जीवन में बाकी सबके लिए समय दिया, अपने लिए कभी समय नहीं दिया है। ये हमारे हृदय में अंतर्यामी जो मैं की तरीके से सदा स्फुरित होता रहता है, उसको जानने के लिए कभी विचार नहीं करा, समय नहीं दिया। बस देखा देखी में, कहा सुनी में को धारणा उत्पन्न कर ली। इतना महत्वपूर्ण राजा साहब हैं ये, और उसके बारे में केवल धारणाओं से जी रहे हैं। जो इस राजा साहब के बारे में धारणाओं से जीता है, वो आदमी उनके आशीर्वाद, उनके अनुग्रह से वंचित होता है और दीन होके जीता है, मांगी लाल बन के जीता है। सतत अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, आसक्तियां, यही उसकी नियति हो जाती है। ये राजा साहब को नहीं जानने का परिणाम है। प्रारंभ आप उसको नश्वर से करते हैं, इसका जन्म हुआ है, इसमें वृद्धि होती है, क्षय होता है, इसका विनाश होता है। आपको नहीं पता है, और अगर नहीं पता है तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। जिसको भी नहीं पता है वो प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसमें एक जरूरत होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको नहीं पता है। अगर ऐसी धारणा रखी, नहीं हम तो जानते हैं, बहुत सुन लिया महाराज जी, सब पता लग गया है हमको, आपके पास सुन रहे हैं, आ गए हैं, हमने तो सब घट का पानी पिया हुआ है, आपको भी देखने आ गए हैं। हम ही को प्रणाम करना पड़ता है, धन्य हो, आओ भाग्य, पधारो पधारो। सब ज्ञान है उनको, सब सुन लिया है। एक सज्जन ने हमको लिखा, गुरु जी सब ज्ञान प्राप्त हो गया है, बस विज्ञान नहीं हो रहा है। बोला कचरा हो गया है। कैसे ज्ञान तुमने प्राप्त करा है?
विज्ञान की आकांक्षा ही ज्ञान के अभाव का सूचक है। कुछ नहीं ज्ञान प्राप्त। ये जो राजा साहब अंदर बैठे हुए हैं, ये राजा हैं। इनको जान के, इनका दर्शन करके जीवन धन्य हो जाएगा। आउट ऑफ द वर्ल्ड है ये, हमको इतना बस आपको संकेत कर दें। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हमारे इसी पुरी के अंदर राजा साहब बैठे हुए हैं। कितना आसानी से हम अपना परिचय दे देते हैं, अपनी परिभाषा बता देते हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ हो रहा है, जरा 3 मिनट हमको भी दे देना। लकाए के लिए इंट्रोडक्शन तो देना है ना भाई, गुरुजी आए हुए हैं, गुरुजी का परिचय नहीं देना है? परिचय हम दे देंगे। अल्लाह ठीक है, कितनी देर में? 3 मिनट काफी है, सब लपेट लेंगे 3 मिनट में। और 3 मिनट में हमारा परिचय निपट गया। हमारा परिचय यहां पे समस्त उपनिषद दे रहे हैं, और तो भी थक नहीं रहे, तो भी संतुष्ट नहीं हो रहे। और अनेकानेक लोगों का ज्ञान इतना जो है स्पष्ट है, दृढ़ है। ये जानना कि हम नहीं जानते हैं, उसके लिए बहुत जानना पड़ता है। ये बहुत ही धीमे धीमे रियलाइजेशन होता है, ह्यूमिलिटी होती है। मूर्ख बन रहे। इसका परिचय देते हुए श्री गणेश करते हैं अजस्य, ये अजन्मा है भैया। अरे अभी तो थोड़े दिन पहले आया है, सभी लोग जानते हैं, देखिए इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, उससे पहले तो था नहीं। यही तुमको दिख रहा है। कैसे देख रहे हो तुम? रज्जी जैसे सब देखते हैं आंख से। आंख से क्या कुछ दिखाई पड़ता है तुमको? तुमको पता है आंख से जो है पूरा सत्य समझ में नहीं आता है। और आंख से जो दिखता है अनेकों बार उल्टा पुल्टा होता है। आंख से दिखाई पड़ता है कि सूरज डेली उगता है, अस्त होता है। स्कूल जाने वाले बच्चे से भी पूछ लो, तुमको पता लग जाएगा जीवन भर आंख धोखा दे रही है। वही बोलेगा अरे कहाँ पापा, कहाँ मम्मी, आपने लगता है पढ़ाई नहीं करी ठीक से, भूल गए सब। सूर्य देवता नहीं आगे पीछे जाते हैं, वो घूमते ही नहीं है, तो खड़े रहते हैं। आंख तो ये दिखाती है, आंख दिखाती है कि सूरज और चंद्रमा एक ही साइज के हैं। एक ही साइज के हैं क्या? इस आंख पे बिलीव कर रहे हो? पूरी शिक्षा का ऑब्जेक्टिव होता है कि अपनी अकल की आंख खोलना। अकल की आंख को ही हम लोगों के शास्त्र बोलते हैं ज्ञान चक्षु। ये जो यहां राजा साहब बैठे हुए हैं, इनको ज्ञान की चक्षु से देखो, अकल से देखो, विवेक से देखो। हां, ये कभी बाहर दर्शन देते हैं आके, वो कई बार अपने महल में रहते हैं, कई बार व्यक्त होते हैं और कई बार अव्यक्त रहते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये कई बार व्यक्त होते हैं, सब लोग पूरे प्रजा दर्शन के लिए आ जाती है। कई बार व्यक्त नहीं होते हैं, उस समय भी होते हैं। जो कभी कभी व्यक्त होता रहता है, वो बाकी समय शून्य थोड़ी हो जाता है, वो अव्यक्त रूप में रहता है। इसीलिए ऐसा कभी मत सोचना कि इसका जो है जन्म होता है, मरण होता है। ये केवल व्यक्त अव्यक्त होते हैं। जब राम जी का भी जन्म होता है तो हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि भगवान का अस्तित्व चालू हो गया है। राम जी के जन्म के समय तुलसीदास जी महाराज क्या लिखते हैं? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। प्रकट हो गए, पहले अप्रकट थे, अब प्रकट हो गए।
इसी को जन्म कहते हैं। इसीलिए जो राजा साहब यहां हम लोग के सब लोग के शरीर के अंदर मैं की तरह बैठे हुए हैं, आंख से तो नहीं दिखते हैं, लेकिन अकल से तो दिख सकते हैं ना। आप अकल से राजा साहब के बारे में सब जान सकते हैं। ज्ञान चक्षु से ही उसके दर्शन होते हैं, लेकिन अगर ज्ञान चक्षु का यूज ही नहीं करा अभी तक, तो हमको उनका यथार्थ नहीं परिचय मिलेगा। इसके बारे में सोचो। अजस्य, ये अजन्मा है, सदैव रहता है। जब कोई मर जाए ना तो शरीर सामने रहता है, वो गायब हो जाता है, दिखता नहीं हमको। और अज्ञानी आदमी सोचते हैं चला गया, खत्म हो गया, पंछी उड़ गया। उड़ा नहीं गया, वो अव्यक्त रूप से वहीं पर ही है। व्यक्त अव्यक्त का विवेक अपने ज्ञान से, बुद्धि से करा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यमराज जी हमको बता रहे हैं, यमराज जी बोलते हैं कि बेटा कभी नहीं मरता है, कभी व्यक्त होता है, कभी अव्यक्त होता है। और तुम दुनिया के प्रति विश्वास रखे हुए हो, इनको जो है वह प्रेरणा का स्रोत समझे हुए हो। सब अविवेकी, नासमझ, मूर्ख, मोहित, सब दुनिया मूर्ख है, कोई शंका नहीं इसमें। बड़े विरले लोग यहां दुनिया में विवेकी होते हैं, सब अज्ञान में जी रहे हैं। वो आंख से देखते हैं, इसीलिए अपने आप को जन्म मरण वाहन कहते हैं। खुद ही आत्मा के ऊपर ही कलंक लगाते हैं, तिरस्कार करते हैं, अपमानित करते हैं, आत्मा की अवमानना करते हैं कि हम जन्म मरणवान। तो ये यहां पे अजन्मा है, अवक्र चेतसः, और इसकी जो है बुद्धि बहुत ही शुद्ध, दिव्य, स्पष्ट है, कोई वक्रता उसमें नहीं, पवित्रता है, निर्मलता है। जो इसको जानता है, अनुष्ठाय, बहुत ही ध्यान से, ज्ञान की चक्षु से देखना होता है। इसीलिए ज्ञान चक्षु खोल ही नहीं, कभी विचार ही नहीं करा है, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। अनुष्ठाय न शोचति, अगर आपने इस दिशा में मेहनत करी, और पहले तो अपनी बुद्धि को जगाओ, प्रार्थना करो। गायत्री मंत्र में बचपन से ही प्रार्थना कराई जाती है, भगवान बुद्धि जगाओ, बुद्धि जगाओ, धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि जगा दीजिए भगवान, हमको और कुछ चिंता नहीं, हमको बुद्धिमान बना दो। हमारी प्रार्थना, हमारी आकांक्षा, और ये उसके अंदर होती है जो ये जानता है कि हम नहीं जानते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर ये धारणा है कि हम सब जानते हैं, उसके अंदर कभी ऐसी प्रार्थना निकलेगी नहीं। अरे भगवान सब जानते हैं, जरा माल वाल लाओ, भूखे मर रहे हैं, कोई काम धंधा चलता नहीं है, पराधीन बैठे हुए हैं अनेकों पे। उस आदमी को लगता है हमको सब पता है, उसकी थोड़ी ऐसी प्रार्थना होती है। जिसको ये रियलाइज हुआ है कि व्हाट अ शेम, अपने आप को नहीं जानते, अपने राजा साहब को नहीं जानते, जिसके लिए पूरी कायनात सेवा में लगी हुई है। वो व्यक्ति मैं के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, पता लगता है कि सदैव हमारी धारणा में प्रॉब्लम था, उसकी सच्चाई में प्रॉब्लम नहीं था। हमारी दृष्टि में प्रॉब्लम था, बंधन हमारी दृष्टि का है। और ये बोलोगे तो बंधन है, दृष्टि मात्र है, वस्तु तो हमारा थोड़ी है, तो तुम बंधन में रहोगे। तुम अभिशप्त हो जीवन बर्बाद करने के लिए। तुम्हारी दृष्टि है, तुम देख ही नहीं पा रहे हो।
करो ना चेंज अगर दृष्टि मात्र में है तो। अपने बारे में, दुनिया के बारे में दृष्टि बदलो। कर सकते हो। अनुष्ठाय न शोचति, अगर ये अनुष्ठान करा, दृष्टि का परिवर्तन का अनुष्ठान, तो जीवन में कोई घुटन, कोई संताप, कोई असुरक्षा कुछ नहीं होगी। न शोचति। विमुक्तश्च विमुच्यते, अपनी सच्चाई जान के, अपनी गलत दृष्टि को छोड़ के, एक आदत छोड़ने में मुसीबत हो जाती है। दृष्टि छोड़ने में बहुत ही जो है वह कष्ट होता है। कितना जल्दी अपमानित हो जाते हैं ना हम लोग। ईगो कितना शीघ्र हर्ट हो जाता है हमारा। इसी को छोड़ो। जैसे जैसे चीजें सूक्ष्म होती जाती हैं, छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता जाता है। लेकिन अगर हम अपनी दृष्टि के दोष को समझते हैं और विनम्रता से, विचार पूर्वक, अभी तो जो है गलत दृष्टि आई है केवल अंधविश्वास से, और अंधविश्वास मात्र से सही दृष्टि नहीं आती है। विवेक से आती, चिंतन से आती, ध्यान से आती। और मेडिटेशन कोई ज्ञान का साधन नहीं है। ये मत सोचो कि मेडिटेशन से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये तो जाओ बौद्धों के वहां, मेडिटेशन से हो जाएगा। तुम गलत जगह आ गए हो। ये वेदांत है। यहां पे गुरु हमको ज्ञान देते हैं। गुरु प्रमाण है, न कि मेडिटेशन प्रमाण है। इसीलिए तो गुरु की वंदना करते हैं। इसीलिए मेडिटेशन के ऊपर चिंता मत करो। कोई साधन से आप नहीं प्राप्त कर सकते। आपको जगना है, ज्ञान प्राप्त करना है। और जब इस राजा साहब का किसी ने ज्ञान प्राप्त करा, तो सब प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। हमको निश्चित रूप से अपनी कल्पनाओं से, धारणाओं से, अपने मोह से, अपनी नासमझी से ही मुक्ति चाहिए। बीमारी क्या होती है? अपने विकारों से मुक्ति। कोई नशेड़ी लोग होते हैं, किससे मुक्ति चाहिए? अपनी आदतों से। यही तो होता है ना। हाँ, केवल आदतें हैं, वस्तुतः तो हाँ नहीं, वो आदतें ही हैं। हाँ बिल्कुल, हो करो आदत से मुक्ति। आदत से मुक्ति के लिए ही आत्मबल, साधना, विवेक सब चाहिए होता है। और मान्यता से ज्ञान नहीं होता है। मान्यता से अंधविश्वास होता है। इसलिए अनुष्ठाय न शोचति, अनुष्ठान करना होता है। श्रवण मनन निधिध्यासन का अनुष्ठान। एतद् वै तत्, यहां पुनः वो जो पिछले अध्याय में, खंड में हम लोग को ये वाक्य बार बार प्रयोग कर रहे थे, यहां पर भी इसको अजन्मा रिवील करके, शुद्ध निर्मल रिवील करके, ये वही है और तुमसे अलग नहीं है। तुमसे अलग नहीं, ये वाक्य बड़ा अच्छा लगता है। यह तुम्हारे से एक नहीं है। जीव से कैसे एक हो सकता है? कल्पना है, झूठ है। इसको त्यागो, इसको छोड़ो। इससे मुक्ति के बाद जो होता है वो देखो। ये वो ही है। तो इस तरीके से ये यहां पे दूसरी वल्ली इतने बढ़िया तरीके से प्रारंभ हो रही है। अब इसके बारे में हमको अनेकों लक्षण देते हैं, वो फिर हम लोग दूसरे मंत्र में कल देखें।
ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय।